हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है ऑल न्यू Volkswagen टाइगून जो कि बेसिकली कॉम्पीट करती है Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुति सुजुकी एस क्रॉस, स्कोडा कुशाक एंड रेनो डस्टर के साथ। सो बेसिकली उस सेगमेंट में ये कार आती है एंड यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएंट्स के बारे में तो ये अवेलेबल है कंफर्ट लाइन, हाई लाइन, टॉप लाइन, GT एंड GT प्लस में। सो Volkswagen टाइगून में यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन ऑफर करे गए हैं। फर्स्ट इज 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ईयरबॉक्स। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर। सेकेंड इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। येस अगेन ये टर्बो दिया गया है 4 सिलेंडर के साथ एंड ये भी अवेलेबल है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ईयरबॉक्स में। और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मिलता है DSG गियरबॉक्स। सो यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे जो कंफर्ट लाइन, हाई लाइन एंड टॉप लाइन है ये अवेलेबल है सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। यहाँ पे बेस मॉडल में यानी कि कंफर्ट लाइन में आपको मिल जाता है सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन, बाकी दो वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ही अवेलेबल है। उसके बाद आता है GT में आपको मिलेगा 1.5 का ऑप्शन एंड GT जो नॉर्मल है उसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर मैनुअल एंड GT प्लस में मिलेगा 1.5 लीटर ऑटोमेटिक। सो काफ़ी सारे यहाँ पे इंजन ऑप्शन अवेलेबल है और आप वेरिएंट वाइज इंजन ऑप्शन कंप्लीट ऑलरेडी चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड दिस इज़ द इंजन बे एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है, हीट इंसुलेशन मटेरियल्स का भी यूज़ करा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मटेरियल्स का यूज़ करा गया, ऑल्दो यहाँ पे आपको साउंड एंडिंग मटेरियल्स नहीं मिलते। सो यहाँ पे आपको अंडरबॉडी इंजन गार्ड नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी प्रोटेक्शन दी गई है। और ये है गाइस बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन GT प्लस ट्रिम विच इज़ फुली लोडेड विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स एंड अदर फीचर्स एज वेल। सो हम शेयर करने वाले इसका बहुत ही क्विक वॉक अराउंड। चैनल पे फर्स्ट हमारे फटाफट सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। So ये SUV built up on Skoda Volkswagen MQB A0iN platform which is made for India and यहाँ पे आपको लेज़र वेल्डेड रूफ मिलती है लाइक अदर Volkswagen कार्स, जो कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। सो यू कैन सी देर इज़ नो लाइक वेल्डिंग यहाँ पे नहीं करेगी, प्रॉपर एक लेज़र वेल्डेड रूफ है। सो यहाँ पे काफ़ी फाइन इंजीनियरिंग करी गई है एंड इवन यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ टॉप क्लास। आप यहाँ पे डोर्स ओपन एंड क्लोज करेंगे, यू कैन फील द स्टर्डीनेस ऑफ द कार एंड इवन जो स्टर्डीनेस है वो उसके कैरेक्टर्स में भी दिखती है। सो यू कैन सी ओवरऑल जो यहाँ पे लाइंस यूज़ करी गई हैं, ओवरऑल जो स्टाइलिंग यूज़ करी गई दैट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी स्टर्डी। सो दिस इज़ द फ्रंट बोनेट। आप देख सकते हैं थोड़ा अपराइट बोनेट दिया गया। देन वी हैव गॉट दिस 3D ग्रिल विद न्यू Volkswagen लोगो। यहाँ पे GT की बैजिंग जो कि आपको सिर्फ GT ट्रिम्स में मिलेगी। देन दीज आर द हेड लैम्प्स, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे डेटम रनिंग लाइट्स। दिस इज़ द प्रोजेक्टर LED हेड लैम्प। यहाँ पे अंदर स्मोक्ड फिनिश दी गई, यू कैन सी कंप्लीट ब्लैक हेड लैम्प मिलता है। हाई बीम एंड लो बीम दोनों यहाँ पे प्रोजेक्टर में अवेलेबल है। सो गाइज एक्चुअल में जो हाई बीम एंड लो बीम है वो ये वाली लाइट है, ये जस्ट डेमो लाइट दी गई है, इट डजंट वर्क। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी अवेलेबल है और हेडलैम्प में यहाँ पे फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी ऑफर करा जा रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉग लैम्प विच आर इन हेलोजन बट इट हैज़ कॉर्नरिंग फंक्शन। यहाँ पे कंप्लीट क्रोम फिनिश यूज़ करी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है एंड फ्रंट में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। और ये है कार की साइड प्रोफाइल। सो कार की शोल्डर लाइन के पास आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे भी काफ़ी शार्प लाइंस यूज़ करी गई है टू गिव इट अ मोर करेक्टर। यहाँ पे आपको GT की बैजिंग मिलती है जो कि सिर्फ GT वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। जैसे कि ये GT वेरिएंट है तो उसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ 1.5 का ऑप्शन दिया गया है। अगर नॉर्मल GT लेते हैं तो 1.5 मैनुअल, GT प्लस लेते हैं तो 1.5 ऑटोमेटिक, और ये है GT प्लस विच इज़ 1.5 ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द अलॉय व्हील्स। सो यहाँ पे 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं, 205/55 सेक्शन एंड यहाँ पे ये प्रॉपर अलॉयज मिलते हैं। दीज आर नॉट व्हील कवर्स एंड दे लुक वेरी नाइस। देन यहाँ पे ये कैप्स दी गई है फॉर द नट। ऑल्सो यहाँ पे GT में आपको रेड ब्रेक कैलिपर भी मिलेगा विच एड्स द स्पोर्टीनेस एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग। ऑल्सो यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स भी अवेलेबल है विद टर्न इंडिकेटर्स एंड अगर हम कार को यहाँ पे लॉक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कार आफ्टर सम टाइम लॉक हो जाती है विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर। और यहाँ पे क्रोम फिनिश विंडो लाइन के पास, क्रोम फिनिश डोर हैंडल के पास रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे भी अवेलेबल है गाइस एंड आपको दूसरी साइड भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप टाइगून में नोटिस करेंगे एक चीज़ कि यहाँ पे हार्डली कोई कॉस्ट कटिंग करी गई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई एंड डिज़ाइन आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक फिनिश, Volkswagen की बैजिंग और रियर में यहाँ पे ऑल्दो क्वार्टर ग्लास लाइक फिनिश दी गई बट इट इज़ नॉट अ क्वार्टर ग्लास। सो ग्लास आपको यहीं तक ही मिलता है, ये जस्ट स्टाइलिंग के लिए यूज़ करा गया। वी हैव गॉट ब्लैक कलर रूफ, बिग साइज स्टर्डी रूफ रेल्स, ब्लैक कलर शार्क फिन एंटेना, बिग साइज सन रूफ। और ये है कार की रियर प्रोफाइल।
सो टाइगुन की रियर लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, स्पेशली एट नाइट, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग जो है ये टेल लैम्प्स। सो यू कैन सी यहाँ पे कंप्लीट एडजॉइनिंग टेल लैम्प्स अवेलेबल है, सेंटर में न्यू VW का लोगो, एंड दे आर लुकिंग वेरी नाइस। काफ़ी बिग साइज़ की यहाँ पे टेल लैम्प सिस्टम अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट टाइगुन बैजिंग, यहाँ पे GT की बैजिंग, एंड ओवरऑल गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो टेल लैम्प का ओवरऑल लुक है, यानी कि C शेप मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे रियर में डिफ्यूज़र लाइक फिनिश अवेलेबल है। सो यहाँ पे क्रोम फिनिश, रियर में रिफ्लेक्टर्स, 3 सेंसर्स मिलेंगे रियर में, एंड यहाँ पे रियर में स्किड प्लेट भी ऑफर करी गई है, एंड वाइपर एंड डिफॉगर के साथ आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी मिल जाता है। एंड ओपन करते हैं टेल गेट को। सो यहाँ पे LED लाइट्स लाइसेंस प्लेट की, एंड ये बेसिकली ग्रैब हैंडल दिया गया, विच इज़ मोर प्रैक्टिकल दैन वो जो अंदर थोड़ा सा होता है। सो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। दैन दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया। सो ये है टोटल कार्गो एरिया विच इज़ 385 लीटर्स, काफ़ी वेल शेप दिया गया। यू कैन सी यहाँ पे लोडिंग लिप भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। सो इजीली आप यहाँ पे लगेज रख सकते हैं थोड़ा बहुत, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 kg का एक हुक, ग्रॉसरी हुक, यहाँ पे एक लैम्प, एंड दिस इज़ फॉर फर्स्ट एड किट। यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाता है, सेम गोज विद हेयर, यहाँ पे भी 3 kg का एक हुक, एंड यहाँ पे भी हुक अवेलेबल है। इवन यहाँ पे भी आपको एक कुछ स्टोरेज पॉकेट मिल जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एरियाज। एंड नेक्स्ट अप अगर हम बात करें स्पेयर टायर की, सो दिस इज़ द टेम्परेरी स्पेयर टायर विच इज़ ऑफ 16 इंचज़ 205/55 सेक्शन टायर, एंड टूल किट काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। यू कैन ओपन इट लाइक दिस, एंड फर्दर मोर यहाँ पे रियर में पार्सल ट्रे एंड 60/40 स्प्लिट फंक्शन भी अवेलेबल है। तो चेक करते हैं टोटल कार्गो एरिया। सो इसको डाउन कर लेंगे, दिस इज़ 40% पार्ट एंड दिस इज़ 60% पार्ट। चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट भी अवेलेबल है टोटल कार्गो एरिया। सो दोस्तों अब बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, एंड सर्विस कॉस्ट के बारे में। एंड गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टाइगुन का कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, सो डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में बूट स्पेस है 385 लीटर्स, फ्यूल टैंक आपको मिलता है 50 लीटर्स का, ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm, टर्निंग रेडियस 5.05 मीटर्स, एंड यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल वेट है 1650 kg से लेके 1700 kg, एंड कर्व वेट आपको मिलेगा 1195 kg से लेके 1310 kg। और यहाँ पे सिंपल 5 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं विच आर येलो, रेड, वाइट, ग्रे एंड सिल्वर कलर। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सिंस ये टॉप एंड वेरिएंट है तो वी गेट ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स, 6 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, एंड यहाँ पे आपको सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं फ्रॉम ऑटोमेटिक हेडलैम्प टू ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड सो ऑन। सो यू कैन सी द कंप्लीट लिस्ट ऑन योर स्क्रीन। सो गाइस अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। सो डोर इतना वाइड ओपन होता है विच इज़ नाइस, एंड इन एंड आउट आप चेक कर सकते हैं, इट इज़ सुपर इजी। एंड फर्दरमोर यहाँ पे जो सीट्स दी हुई है दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। यहाँ पे जो सीट्स हैं एज अ स्पोर्टी सीट्स को इसे डिज़ाइन करा गया तो थोड़ी हार्ड आपको मिलती है, एंड यू विल फील है कि आप बहुत ही स्पोर्टी कार ड्राइव करें, बिकॉज ये सीट्स बहुत ज़्यादा आपको इंटैक्ट रखती हैं। स्पेशली ये जो साइड बॉल्स्टर्स दिए गए हैं, काफ़ी हैवी साइड बॉल्स्टर्स आपको मिलते हैं, एंड ओवरऑल यहाँ पे शोल्डर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, हेडरेस्ट काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो वी हैव गॉट क्लच फुट टेस्ट एज वेल, अलॉय पेडल्स, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट फॉर द सीट, यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। सो आपको बहुत ही बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, शोल्डर सपोर्ट, बैक सपोर्ट। सो फ्रंट सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे जो हमारी नी है वो इधर सेंट्रल कंसोल पे भी हिट नहीं करती, नाइस थिंग। सो काफ़ी यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स का भी ध्यान रखा गया। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। सो ये है रियर डोर भी इतना वाइड ओपन होता है, एंड इन एंड आउट आप चेक कर सकते हैं। सो ये है रियर सीट्स। यहाँ पे विंडो लाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी बिग साइज़ की विंडोज़ ओवरऑल अवेलेबल है, एंड आप नी रूम देखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नी रूम है मेरे पास। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे बेंड होकर भी बैठूंगा देन ऑल्सो आई एम हैविंग मोर देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नी रूम। यहाँ पे आप अंडर थाई सपोर्ट देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया दिया गया। फ्रंट सीट्स का डेफिनेटली आपको थोड़ा बेटर मिलता है कंपेयर टू द रियर सीट्स, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर बोर्ड अवेलेबल है। सो सेंटर पैसेंजर भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल रह सकता है, एंड सेंटर पैसेंजर से याद आया यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट भी मिल जाती है।
एंड इसी के साथ यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे साइड बॉक्सेस आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हमारे को होल्ड करके रखते हैं, इंटैक्ट रखते हैं। यहाँ पे जो सीट्स है दे आर नॉट रिक्लाइनेबल बट दे आर वेरी कंफर्टेबल। एंड आप देखेंगे तो हेडरूम भी यहाँ पे आपको डिसेंट मिल जाता है। सो ओवरऑल जो रियर सीट्स है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। सो दोस्तों ये है कीज़ एंड स्मार्ट कीज़ अवेलेबल है दोनों में। फोल्ड कीज़ आपको मिलेगी विद 3 स्विचेस। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करेंगे तो डोर लॉक हो जाएंगे एंड दोबारा प्रेस करते हैं तो डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। कीज़ को यहाँ पे प्रेस कर। सो ये है डैशबोर्ड के लिए डुअल टोन। यहाँ पे इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही एक्सीलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी दी गई है, काफ़ी फाइबर फिनिश। साथ में यहाँ पे रेड कलर की मेन लाइट। बाकी GT नॉन GT ट्रिम्स में आपको यहाँ पे वाइट कलर की मिलेगी, GT में आपको रेड कलर की लाइट ऑफर करी जा रही है, मेन लाइट। वी हैव गॉट हेडलैम्प कंट्रोल्स। सो यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल, साथ में हेडलैम्प लेवलर, ये है फॉग लैम्प। एंड यहाँ पर देख सकते हैं फुट रेस्ट अलॉय पैडल जो कि अगेन आपको GT में ही मिलेंगे। एंड यहाँ पे टैग उनकी सिल प्लेट एंड दीज आर द फ्रंट सीट्स। सो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे फैब्रिक ब्लेस लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। एंड दीज आर द रियर सीट्स। एंड सनरूफ का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बिग साइज़ की यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम सनरूफ जो है वो इतनी ओपन होती है एंड इट इज़ क्वाइट वाइड। एंड फर्दरमोर ये है फ्रंट डोर की लुक। स्पीकर अवेलेबल हैं, बिग साइज बॉटल होल्डर्स, डोर पॉकेट, इवन यहाँ पे भी आपको पॉकेट मिलेगी। सो कुछ ऐसे हम यहाँ पे बॉटल्स प्लेस कर सकते हैं स्मॉल साइज़ की, और अम्ब्रेलास। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विंग मिरर्स। यहाँ पे ऑल्फो पावर विंडोज अवेलेबल है, सारी कंट्रोल्स गाइस इल्यूमिनेटेड है। एंड ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको मिलती है सिर्फ ऑटो डाउन एंड ऑटो के साथ, बाकी सारे पावर विंडोज यहाँ पे नॉर्मल दी गई है। एंड एंटी पिन का फंक्शन भी अवेलेबल है, सो यू कैन सी। एंड यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक स्विच जो कि सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर्स अवेलेबल है इस साइड एंड इस साइड। सो अब एंटर करते हैं कैबिन में, चेक करते हैं अदर फीचर्स। सो इस डोर को क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे फ्रंट में लेदर रैप आर्मरेस्ट अवेलेबल है विच इज कुशन, स्लाइडिंग फंक्शन भी ऑफर करा जा रहा है। एंड दिस इज द टोटल स्पेस। सो स्पेस काफ़ी बढ़िया अवेलेबल है। देन यहाँ पे आपको ट्वेन बॉटल होल्डर या फिर कप होल्डर स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कुछ और स्पेस। एंड वी हैव गॉट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। स्टार्ट करते हैं रिवर्स गियर। सो ये है रियर पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइडलाइंस आर नॉट अडेप्टिव एंड सेंसर्स का डिस्प्ले आपको नहीं मिलता। एंड ओवरऑल काफ़ी आपको यहाँ पे वाइड व्यू ऑफर करा जा रहा है। देन वी हैव गॉट 12 वोल्ट पावर सॉकेट एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको ट्विन सी टाइप USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं विच आर इल्यूमिनेटेड। एंड फर्दरमोर यहाँ पे अपना स्मार्टफोन आप प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। सो यू कैन सी दैट इज चार्जिंग। दिस इज ऑटोमेटिक AC। सो यहाँ पे अगर आप फैन एडजस्ट करना चाहते हो तो कुछ ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर लाइक दिस। सो इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो कि बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड है, यानी कि ये माइलेज काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। और ये है 10 इंचज़ का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे वायरलेस एप्पल कार प्ले भी अवेलेबल है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन हमारा कोई भी वायर से कनेक्टेड नहीं है, वायर से चाहे तो वायर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वायरलेस आपको एप्पल कार प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो भी ऑफर करा जा रहा है। और ये जो टच स्क्रीन दी गई है इट इज़ सुपर स्मूथ, इवन बेस्ट इन सेगमेंट है, काफ़ी अडेप्टिव इसका टच है। साथ में यहाँ पे ड्राइविंग डेटा भी डिस्प्ले होता है। सो यू कैन सी कंजम्पशन, इंजन रनिंग टाइम, ट्रिप एंड एवरेज स्पीड यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, किलोमीटर्स ड्रिवन, सिंस रिफ्यूल हमने कितना हमारी स्टैट्स रही वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, लॉन्ग टर्म स्टैट्स। यहाँ से हम ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड ये सिस्टम सपोर्ट करता है रेडियो, वॉइस कमांड, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड नेविगेशन भी यहाँ पे इवन ऑफर करी गई है। एंड इवन यहाँ पे कई सारी आपको ऐप्स भी मिल जाती हैं VW प्ले ऐप्स पर, जैसे कि गाना.com। एंड यहाँ पे एक होटल की ऐप भी अवेलेबल है जिससे आप बुकिंग भी करवा सकते हैं। सो इट इज़ नाइस। एंड देन वी हैव गॉट एप्पल कार प्ले। एंड एप्पल कार प्ले के थ्रू यहाँ पे आप किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस एक्सेस कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। एंड फर्दरमोर यहाँ पे व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, गूगल मैप्स भी आप इवन यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे वैले मोड भी अवेलेबल है। वैले मोड आप एक्सेस कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपका वैले है वो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फीचर्स या फिर मान लीजिए कि ना के बराबर फीचर्स एक्सेस कर पाएगा। सो इट इज़ क्वाइट नाइस।
एंड देन आप प्ले करते हैं एक सॉन्ग को. सो नॉर्मली आप एक सॉन्ग प्ले कर लेंगे. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. So guys, sound quality is very nice, even no less than Creta और Seltos both system बहुत ही excellent यहाँ पे sound quality offer करी गई है, which is I didn't expect it, but it is super nice. So यहाँ पे quick settings available है and यहाँ पे system setting, so normal basic settings guys यहाँ पे offer करी जा रही है. ESP को आप on and off कर सकते हैं, आपको light setting मिल जाती है, इंटीरियर की लाइट एडजस्ट कर सकते हैं. फॉलो मी होम एंड लिमिट टू द व्हीकल फंक्शन को कितने सेकंड के लिए चाहिए आप वो एडजस्ट कर सकते हैं. ऑटोमेटिक हेडलैम्प को यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. एंड मिरर्स एंड वाइपर्स, सो यहाँ पे आप अगर ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स को ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप ऑफ कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स ऑफर करी जा रही है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग्स आपको मिल जाती है. देन सर्विस सेटिंग, सर्विस रिमाइंडर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ऑटोमेटिकली लॉक एंड सो ऑन. एंड फर्दरमोर गाइस, ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक. सो यहाँ पे Volkswagen का सिग्नेचर फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल है. इट हैज़ ट्रिक एडजस्टमेंट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको सारे ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, MID कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, दीज आर क्रूज कंट्रोल्स. एंड द स्टीयरिंग व्हील इज लुकिंग वेरी नाइस, स्पेशली दिस न्यू लोगो. यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे, दीज आर पेडल शिफ्टर्स एंड यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स. सो ये है डिजिटल कॉकपिट, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है. और यहाँ पे आप क्या व्यू चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं. सो यहाँ पे स्पीड एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर का व्यू, ड्राइविंग डेटा एंड फर्दरमोर इकोनॉमी, डिस्टेंस एंड टाइम, सो एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले यानी गियर पोजीशन का डिस्प्ले एंड ऑयल टेम्परेचर, ऑडियो. सो ये सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है. टेलीफोन एंड स्पीड. सो अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे आप जो चाहें वो डिस्प्ले करवा सकते हैं. ड्राइविंग डेटा में यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, ट्रिप कंप्यूटर शो होता है. एंड यहाँ पे व्यू कुछ ऐसा भी रख सकते हैं जिसमें आपको स्पीड डिस्प्ले होगी, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, डिजिटल क्लॉक, ट्रिप कंप्यूटर एंड सारी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आपको राइट साइड क्या डिस्प्ले चाहिए. सो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे राइट साइड चाहिए ड्राइविंग डेटा, सो हम वो डिस्प्ले कर देते हैं. एंड लेफ्ट साइड हमारे को चाहिए गियर डिस्प्ले, सो हम वहाँ पे ये डिस्प्ले कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो स्क्रीन आपको मिलती है. राइट साइड हम चाहें अगर यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करवाना तो हम वो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग डेटा. एंड लेफ्ट साइड यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं इकोनॉमी, सो यू कैन सी. एंड फर्दरमोर गाइस यहाँ पे यह बॉक्स अवेलेबल है विच इज़ वेरी स्टर्डी. यहाँ पे कूलिंग फंक्शन भी ऑफर कराया जा रहा है बट देयर इज़ नो इल्यूमिनेशन. बहुत ही बिग साइज ग्लव बॉक्स अवेलेबल है. एंड वी हैव गॉट दिस वैनिटी मिरर ओवर हियर. एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे सनग्लास होल्डर अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे आपको 2 LED लैम्प्स मिलते हैं. This is big size sunroof and this is tall receipt holder. और यहाँ पे आप देख सकते हैं this is auto dimming IR भी है. आप चेक कर देंगे rear seats एंड कोई भी डोर ओपन होता है, टेलगेट ओपन होता है तो हमें रिमाइंडर मिलेगा. इवन अगर बोनेट भी ओपन है तो उसका भी आपको रिमाइंडर मिल जाता है विच इज़ वेरी नाइस. एंड ऑन रोड प्राइस आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. और ये रियर डोर के लुक, सो स्पीकर, पॉकेट होल्डर, डोर पॉकेट, पावर विंडो कंट्रोल्स. एंड यहाँ पे आपको लेदर नहीं मिलता, यहाँ पे लेदर भी आ गया. और ये रियर सीट्स with 3 adjustable headrests, सेंटर में आर्मरेस्ट होते हैं, कप होल्डर्स, फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट. एंड यहाँ पे रियर रिसीविंग, साथ में ट्विन सी टाइप पोर्ट्स.
यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेम गोज विद हेयर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2 लैंप्स मिल जाते हैं विच आर अगेन इन LED। और ये डैशबोर्ड के लिए सो इंटीरियर्स आर डेफिनेटली वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही एक्सीलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी अवेलेबल है। और स्पेशली यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की साउंड क्वालिटी है दैट इज़ वेरी रिमार्केबल। एंड चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए फॉर मोर वीडियोज़।